नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आए हैं पंजाब के लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में। सुखविंदर जी, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। आपकी सोच कहाँ से आई ऑर्गेनिक खेती करने के लिए? ऑर्गेनिक खेती की सोच की जो बात है वो हमारे पिताजी सरदार बलदेव सिंह जी, उन्होंने हमें प्रेरित किया कि ट्रेडिशनल खेती तो सभी कर रहे हैं। सभी कर रहे हैं, बिल्कुल। अगर आप ऑर्गेनिक करो तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, क्योंकि आगे जरूरत ऑर्गेनिक की है। तो जो ट्रेडिशनल से हमने अपनी जो धरती है उसका कंटेंट था वो सारा खत्म कर दिया है। अब तो उसको आर्टिफिशियल दे रहे हैं और हमारी जो नेचुरल जो लैंड थी वो हमने खराब कर लिया। तो उसको रिवाइव करने के लिए हम ये ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। ये कितने दिन हो गए आपको ऑर्गेनिक खेती हो रही और किस पद्धति से आप कर रहे हैं? पहले जब हमने शुरू की जी, तो पहले जैसे था कि जो हमारे घर पे रूढ़ी की खाद पड़ी होती थी वो उससे शुरू किया था, लेकिन उससे थोड़ा यील्ड कम आ रहा था। तो उसके बाद और जो है वर्मी कंपोस्ट को हमने यूज करना शुरू किया। लेकिन उसके बाद हमें जब पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में किसान मेला लगता है, ठीक है, वहाँ पे मुझे मिले डॉक्टर गौतम। ओके, डॉक्टर गौतम मिले, वो जेडेक्स में काम करते थे। तो जब मैंने उनसे बैठ के बात की, हम आधा घंटा बात करते रहे, तो उन्होंने कहा कि हमारा एक प्रोडक्ट आता है गोधन जो प्रोडक्ट आता है उससे आप जो है इसका मैन्योर तैयार करते हैं। ओके, अगर उसको आप यूज करके देखो एक बार तो हमें भी पता चले कि आपका रिजल्ट कैसा आता है। वो कहते हैं हमें तो पता है लेकिन आप खुद करके देखो। तो जब हमने एक बार पहले वो किया तो हमें वो वर्मी कंपोस्ट से भी अच्छा लगा। उसमें मेहनत कम पड़ती है और उसमें जो है इसका मैन्योर कंटेंट है वो ज्यादा बढ़ जाता है, ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है और इकोनॉमिकल भी पड़ता है। तो उसके बाद हम तभी से डॉक्टर गौतम से गाइडेंस लेके ये सारा कुछ हम जाइडेक्स के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। जाइडेक्स के जो प्रोडक्ट हैं सर, किस किस फसलों में आप यूज करते हैं और इसका रिजल्ट कैसे है? पिछले 2 साल से हम इसको जाइडेक्स के जो प्रोडक्ट्स है ये जो है ना वो सारे हम मक्की में यूज करते हैं, हम प्याज में यूज करते हैं, हम आलू में यूज करते हैं, हम कनक में यूज करते हैं, हम कमाद में यूज करते हैं, गन्ना में यूज करते हैं। जितने भी सभी हम सभी में यूज करके हमने देख लिया, बहुत अच्छे रिजल्ट है। बहुत अच्छे रिजल्ट है। लोग कहते हैं कि महंगा है, बदलाव जिसे लाना है तो किसान को क्या करना होगा, क्या सोच तय करनी होगी? उसके लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि किसान का माइंड है वो ऑर्गेनिक होना चाहिए। ऑर्गेनिक जब तक हमारा माइंड ऑर्गेनिक नहीं बनता तो हमें ये लगता है कि खेती तो छोटा पार्ट है उसमें से। एक आदमी की जो लाइफ है वो ऑर्गेनिक होनी चाहिए। हम सोसाइटी ऑर्गेनिक मांग करते हैं। हम चाहते हैं कि सोसाइटी बहुत अच्छी हो, हमारा देश बहुत अच्छा हो, लेकिन इसके लिए तो पहले हर आदमी को अपनी सोच को ऑर्गेनिक करना पड़ेगा। उसके बाद खेती तो बहुत छोटा पार्ट रह जाता है, क्योंकि वो जो भी काम करेगा वो ऑर्गेनिक करेगा, बिल्कुल प्राकृतिक करेगा। अच्छा, ये जाइडेक्स की बात करें सर, तो आपको क्या क्या बेनिफिट इसमें देखने को मिले? एक तो आपने जैसे बताया गोधन आपने यूज किया तो आपका जो कंपोस्ट है वो बड़ा अच्छा और बड़ा लाइट वाला बना। इसके बाद जैसे जाइटोनिक मिनी किट आप यूज करते हैं या जाइटोनिक के अलग अलग उनकी एक टेक्नोलॉजी है प्रकल्प संजीवनी, बिल्कुल उसका आप मेथड यूज करते हैं बाई वन जैसे भी आपकी उनकी टेक्नोलॉजी का वो है। तो उससे क्या बेनिफिट मिला आपको? सॉइल में कोई इंप्रूवमेंट दिखा या आपके प्रोडक्ट में चमकदार दिखा? क्या क्या आप थोड़ा सा विस्तार में चर्चा कीजिएगा। प्रोडक्ट ये है कि प्रोडक्ट का चाहे कोई भी यूज कर लो आप, ठीक है ना। बात तो लेकिन सॉइल की आती है। सॉइल की जो नेचर है, सॉइल की नेचर ऐसी भुरभुरी होनी चाहिए कि इसमें हवा आसानी से अंदर जा सके, धूप आसानी से अंदर जा सके और जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी लाइफ बढ़ सके। क्योंकि जो भी जितनी भी बीमारी आती है उनको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं कि जितना हम केमिकल स्प्रे करते हैं तो हम जो हमारे मित्र कीट होते हैं जो जैसे कि कहते हैं कि वो हम खत्म कर देते हैं। अगर कोई कीट आता भी है तो उनको खाने के लिए फिर और कोई वो हमारे मित्र कीट नहीं रहते हैं तो वो हमारे फसल का नुकसान कर जाते हैं। इन प्रोडक्ट्स को यूज करने के बाद हमारी सॉइल है जो आप देख सकते हो इतनी भुरभुरी हो गई है, इसमें हवा भी आसानी से जा सकती है, धूप भी आसानी से जा सकती है और हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जितने वो पूरे सर्वाइव कर रहे हैं। क्योंकि देख सकते हैं इतनी ठंड में भी, इतना मौसम सर्द का है, फिर भी मिट्टी आप देख लीजिए एकदम भुरभुरी है, चिपचिपी नहीं है, बिल्कुल भुरभुरी आप देख सकते हैं यहाँ पर आप मिट्टी का। और काफी अच्छा ये देखिएगा यहाँ पर ये सर ने ट्यूब्स भी कुछ निकाले हैं जो आलू जिसको बोलते हैं सीड के लिए यहाँ पर लगा हुआ है। कितने अच्छे और क्वालिटी के निकले हुए हैं सर, थोड़ा सा इसमें विस्तार में आप बताइए। ये जो हमारा प्लांट है ये सारा ये प्लॉट है जो सीड के लिए लगाया हुआ, क्योंकि सबसे ज्यादा कंज्यूम होने वाली जो है वो
पोटैटो है, पोटैटो को ऑर्गेनिक करना है तो उसके लिए ऑर्गेनिक सीड चाहिए था। ऑर्गेनिक सीड चाहिए। सीड और लोग प्रोड्यूस करते होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे प्रोड्यूस ऑर्गेनिक सीड नहीं मिल रहा था। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने ऑर्गेनिक सीड प्रोड्यूस करना शुरू किया कि जो किसान ऑर्गेनिक प्रोड्यूस करना चाहते हैं, पोटैटो प्रोड्यूस करना चाहते हैं, उनकी सीड की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने ये सारा प्लांट लगाया। ये जो वैरायटी है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना की जो सबसे लेटेस्ट वैरायटी है PP 101 एंड 102। ये दो वैरायटीज हमारे ये इस खेत में आ रही है। हाँ। आपने और क्या क्या प्रोडक्ट, जैसे नीम ऑयल है जाइडस कंपनी का, या अन्य मिनी किट है, जाइटोनिक मिनी किट है, या पोटास है, या जिंक है, उनके पास बहुत सारे रेंज के प्रोडक्ट हैं। तो ओवरऑल जो आपने प्रोडक्ट आज तक यूज किए हैं पिछले 2 सालों में, क्या कोई अन्य किसान भाई उनको यूज करना चाहता है तो उनको किस तरीके से बेनिफिट मिलेगा और आपको अभी तक क्या मिला? बात मैं अगर अपनी बताऊं तो मैं कह सकता हूं कि मैंने यूज किया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं इसको, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो पहले इसको यूज करके देखे, फिर उसको अपने आप पता चलेगा कि इसका और दूसरी जो भी और कोई ट्रेडिशनल जो यूज कर रहा है उसमें कितना फर्क है। ओके। मेरी सजेशन जरूर है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिक खेती करनी चाहता है, ज्यादा शुरू ना करे, स्टार्टिंग से चाहे थोड़ी कर ले, करे फुली ऑर्गेनिक। बहुत बहुत धन्यवाद सुखविंदर जी, और हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।